नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल काचो सीकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा एमएस पावर पॉइंट का। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट के दोस्तों हमने सोल्व कर लिए थे। और दोस्तों आज आगे के हम पावर पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो फाइल को जोड़ने का कार्य किस टैब में होता है। यानी प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो और फाइल को जोड़ने का कार्य किस टैब में होता है। तो दोस्तों वो हमारी यहाँ पर जो टैब रहेगी, होम टैब, इंसर्ट, फॉर्मेट और रिव्यू। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होने वाला है हमारा वो यहाँ पर इंसर्ट टैब होने वाला है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंसर्ट टैब के कमांड हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसर्ट टैब के कमांड हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पिक्चर दे रखी है, क्लिप आर्ट दे रखा है, शेप्स दे रखा है, या आपके पास ऑल ऑफ दीज दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होने वाला है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है। ऑप्शन है दोस्तों स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंडआउट और आउटलाइन और एक उपयोग सभी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑडियंस हैंडआउट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किसी स्लाइड में स्पीकर नोट्स का क्या उपयोग है। किसी स्लाइड में स्पीकर नोट्स जो होते हैं उनका क्या उपयोग है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होने वाला है वो हमारा होगा, किसी स्लाइड में नोट्स जोड़ने देता है जो प्रस्तुति देने एवं तैयार करने में सहायता करता है। किसी स्लाइड में नोट्स जोड़ने देता है जो प्रस्तुति देने एवं तैयार करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है। जो पावर पॉइंट है उसमें किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों स्पीकर नोट्स कहा जाता है, स्लाइड मास्टर कहा जाता है, हैंड आउट मास्टर कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीकर नोट्स, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपको सभी स्लाइड का लुक एक जैसा चाहिए तो निम्न में से कौन से तरीके का आप उपयोग करेंगे। अगर आपको सभी स्लाइड का लुक एक जैसा चाहिए तो निम्न में से कौन से तरीके का आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है डिजाइन टेम्पलेट। डिजाइन टेम्पलेट यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पावर पॉइंट में रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति किसके माध्यम से बनाई जा सकती है। पावर पॉइंट में रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति किसके माध्यम से बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, डिजाइन टेम्पलेट्स होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। किसी प्रस्तुति में ऑडियंस को स्लाइड की प्रिंट आउट प्रस्तुति के ठीक पहले, समय के दौरान या उसके बाद भौतिक रूप से वितरित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। वैसे दोस्तों एक बार क्वेश्चन सुनना, किसी प्रस्तुति में ऑडियंस को स्लाइड की प्रिंट आउट प्रस्तुति के ठीक पहले, समय के दौरान या उसके बाद भौतिक रूप से वितरित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, हैंड आउट कहलाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक प्रस्तुति को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एक प्रस्तुति है दोस्तों, उसको आपको शुरू करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की अपनाओगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका F5, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एमएस पावर पॉइंट के डिजाइन टैब में पेज सेटअप कमांड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। एमएस जो पावर पॉइंट है उसमें जो डिजाइन टैब है उसके माध्यम से दोस्तों पेज सेटअप कमांड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो स्लाइड साइज को किया जा सकता है, स्लाइड नंबर को भी किया जा सकता है, हाइट को भी किया जा सकता है, और स्लाइड ओरिएंटेशन को भी किया जा सकता है। अर्थात हम यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन का जो दोस्तों प्रिंट आउट होता है उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों हैंड आउट कहेंगे, प्रिंटिंग कहेंगे, या स्लाइड प्रिंटिंग कहेंगे, या ऑल ऑफ दीज कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका हैंड आउट। ये हैंड आउट यहाँ पर आंसर होगा। हैंड आउट के अंतर्गत एक पेज पर न्यूनतम व अधिकतम कितनी स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। जो हैंड आउट के दोस्तों अंतर्गत पेज पर जो न्यूनतम की बात करें और यदि हम अधिकतम की बात करें तो स्लाइड पर आप कितने प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से 9, 2 से 8, 1 से 10, 3 से 5। तो यहाँ पर 1 से 9, यानी न्यूनतम 1 अधिकतम 9 कर सकते हैं। स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस टेप का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड का बैकग्राउंड आपको बदलना है तो उसके लिए दोस्तों आप कौन सी टेप का उपयोग करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर डिजाइन का हम उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको स्लाइड बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। किसको स्लाइड बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो दोस्तों आपका ग्रिड, यानी कि यहाँ पर ग्रेडियंट दे रखा है, टेक्सचर दे रखा है और पिक्चर दे रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ग्रेडियंट भी माना जाएगा, टेक्सचर भी माना जाएगा, पिक्चर, यानी तीनों यहाँ पर सही होंगे।
स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। क्या होगा? ट्रांजिशन होगा। प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता? प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा, चाइम, क्लिक, रिव्यू। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा रिव्यू होगा। विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट में कौन सा फीचर यूज करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिहर्सल का किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पावर पॉइंट की कौन सी सेटिंग प्रत्येक स्लाइड के बीच स्पेशल इफेक्ट ऐड करती है, जिससे स्लाइड अपीयरेंस और प्रत्येक स्लाइड के बीच समय तय होता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा ट्रांजिशन सेटिंग, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रवेश करने के लिए स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रवेश करने के लिए स्पेशल इफेक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन। स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड के मध्य एक विशेष प्रभाव होता है, उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ट्रांजिशन के प्रकार हैं सबटाइल, एग्जिटिंग और डायनेमिक कंटेंट या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि सारे के सारे। ट्रांजिशन इफेक्ट है तो कट, फेड, वाइप, स्प्लिट, क्लॉक, फ्लिप, जूम, चेकबोर्ड और दोस्तों आपके पास पेन, कन्वर्टर और रोटेट और ऑर्बिट, ऑल ऑफ अबव। यानी कि दोस्तों कट, फेड, वाइप, स्प्लिट, क्लॉक, आपके पास फ्लिप है, जूम है, चेकबोर्ड है, पेन है, कन्वर्टर है और रोटेट है, ऑर्बिट, सारे के सारे दोस्तों आपके पास क्या हैं? सारे के सारे आपके पास ट्रांजिशन इफेक्ट रहेंगे। किसी भी शेप या पिक्चर को घुमाने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों स्पिन का किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों डिसॉल्व, फ्लाइंग, लेजर टेक्स्ट और ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा यहाँ पर चिंतन नंबर के क्वेश्चन में वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा ऑप्शन आपको रीसेट या कस्टम मोशन पाथ अप्लाई करवाता है? एड इफेक्ट। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं तो वर्तमान स्लाइड, सभी स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। एनिमेशन क्या है दोस्तों? स्थिर चित्रों को गति देना। मोशन पाथ क्या है? तो स्लाइड में आइटम को मूव करने का तरीका। स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर दोस्तों जो आंसर होगा एनिमेशन स्कीम। इलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड है। तो यहां पर जो आंसर होगा एनिमेशन स्कीम। कस्टम एनिमेशन टच पेन से मोशन पाथ का इफेक्ट देखने के लिए आपको करना होगा तो दोस्तों शो इफेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा, मोशन पाथ को डबल क्लिक करना होगा, प्ले बटन को क्लिक करना होगा, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। एनिमेशन इफेक्ट के प्रकार हैं तो इम्फास, इंट्रेंस और एग्जिट, यानी ऑल ऑफ अबव। यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है।